अभिमन्यु महाभारत के महान योद्धा थे, जो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। उनकी वीरता, साहस और बलिदान की कथा महाभारत में एक प्रमुख स्थान रखती है। अभिमन्यु की कहानी से जुड़े कई पहलू हैं, जिनमें उनका चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान और उनकी वीरगति सबसे प्रमुख है। जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह की संरचना और उसे भेदने का तरीका बताया। हालांकि सुभद्रा बीच में सो गईं, इसलिए अभिमन्यु ने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान पाया, लेकिन उससे बाहर निकलने का तरीका नहीं सीख सके। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडव सेना को हराने के लिए चक्रव्यूह की योजना बनाई। अर्जुन उस समय युद्ध के एक अन्य मोर्चे पर व्यस्त थे और पांडवों के पास कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो चक्रव्यूह भेदने की कला जानता हो। तभी अभिमन्यु ने आगे बढ़कर चक्रव्यूह में प्रवेश करने की जिम्मेदारी ली। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया और कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया। दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा और द्रोण जैसे महारथी मिलकर भी उन्हें रोकने में असमर्थ हो रहे थे। लेकिन अभिमन्यु को यह पता नहीं था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। जब कौरव सेना ने देखा कि वे अकेले अभिमन्यु को हराने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने छल का सहारा लिया। कर्ण, दुर्योधन, शासन और अन्य महारथियों ने धर्म के नियमों का उल्लंघन करते हुए अभिमन्यु पर एक साथ हमला किया। उनके पास कोई हथियार नहीं बचा था, फिर भी उन्होंने अपने रथ के पहिए और अन्य वस्तुओं का उपयोग कर अंत तक संघर्ष किया। अंततः अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। अब प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था? श्री कृष्ण, जो धर्म के संरक्षक थे, अभिमन्यु की मृत्यु को रोक सकते थे, लेकिन इसके पीछे गहरे कारण थे। धर्म और कर्तव्य। महाभारत में हर व्यक्ति अपने कर्मों और कर्तव्यों का पालन कर रहा था। श्री कृष्ण ने पांडवों को पहले ही धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित किया था। युद्ध में हर योद्धा को अपने कर्मों का फल भोगना था। अभिमन्यु का बलिदान आवश्यक था। अभिमन्यु की मृत्यु ने युद्ध को एक निर्णायक मोड़ दिया। उनकी वीरगति ने पांडवों के भीतर कौरवों के प्रति गहरे क्रोध को जन्म दिया, जो अंततः युद्ध में कौरवों के विनाश का कारण बना। समय का चक्र। श्री कृष्ण स्वयं समय के रूप हैं। उन्होंने पहले ही महाभारत के परिणाम को जान लिया था। यदि वे अभिमन्यु को बचाते, तो भविष्य की घटनाएं बदल जाती। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी वीरता आज भी हमें सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलने में साहस और बलिदान की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने उन्हें बचाने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि यह धर्म और समय की मांग थी। उनका बलिदान अधर्म पर धर्म की विजय के लिए आवश्यक था। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।